नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हम आपको चुनावी चौराहा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि खबर मिल रही है कि तीसरे मोर्चे के साथ जाएंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव तीसरा मोर्चा यानी कि मुलायम सिंह यादव और एनसीपी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी पप्पू यादव की पार्टी। जनाधिकार पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली में पप्पू यादव की पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज होगी और उस बैठक के बाद इस खबर पर मोहर भी लग जाएगी। इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। अमित, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 1:30 बजे पार्टी की अहम बैठक है, उसके बाद ये ऐलान किया जाएगा क्या कि पप्पू यादव अकेले नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव और एनसीपी के साथ मिलकर एक तीसरा गठबंधन बनाकर बिहार के चुनाव में उतरेंगे? देखिए तान्या, बस एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी है कि पप्पू यादव ये और कोर कमेटी की जो बैठक के बाद घोषणा होगी कि वो औपचारिक तरीके से वो समाजवादी पार्टी और तीसरे फ्रंट के साथ वो चुनाव लड़ने को तैयार है और महागठबंधन के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ जो मोर्चा तैयार हुआ है इस मोर्चे में वो शामिल होगी। लेकिन जो पप्पू यादव से मेरी बात हुई, उन्होंने ये इशारा कर दिया कि वो थर्ड फ्रंट के साथ वो बिल्कुल जा रहे हैं और इस बात का केवल मुहर लगना बाकी है तान्या, जब ये कोर कमेटी की बैठक 1:30 बजे शुरू होगी और उसके बाद बिल्कुल। तो अमित, आप कह रहे हैं कि बात तय हो चुकी है, सिर्फ इस पर मुहर लगने की और औपचारिक ऐलान का इंतजार है और 1:30 बजे पप्पू यादव की पार्टी की कोर कमेटी की जो बैठक है उसके बाद इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है कि पप्पू यादव बिहार में मुलायम सिंह यादव और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बिहार में बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही बगावत तेज हो गई है। बीजेपी के मौजूदा विधायक अमन पासवान ने पटना में नीतीश से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, अमन पासवान ने आरोप लगाया कि शाहनवाज हुसैन ने उनका टिकट कटवाया है। लेकिन इस बीच में कुछ लोगों के टिकट कटने की बात है और इसमें पीरपैंती के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो उनका जो टिकट है वो कट गया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद विधायक है और काफी नाराज है कि आखिर किस बिना पे उनके टिकट जो है उनसे छीना गया है, किस दूसरे को दे दिया गया है। तो ये बताइए कि आप कहाँ से विधायक? पीरपैंती से विधायक हैं। भागलपुर जिला पीरपैंती से। आप अमन जी, ये बताइए कि क्या कुछ आपको ग्रीवांसेस है, क्या लगता है कि पार्टी ने आपके साथ धोखा किया? पार्टी के लिए ईमानदारी से हम समर्पित थे। माननीय प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम हुआ अभी, उसमें भी बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया, लेकिन वहां के जो एक्स सांसद हैं सैयद शाहनवाज हुसैन जी, नरेंद्र मोदी का आंधी था, उसमें भी वो चुनाव हारे। उनका जो नीति और नियत है भारी घटिया है। किसी एक कार्यकर्ता से अगर अकेले में जाके आप पूछिए, एक एक का बाइट लीजिए पूरे जिला के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का, उसके गंदे हरकत से सारे लोग वाकिफ हैं। शाहनवाज जी का ये टिकट मेरा भारतीय जनता पार्टी नहीं, गलत भावना से प्रेरित होकर सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने काटा। जो भी ग्रीवांस था क्षेत्र की जनता का, निश्चित तौर पर मैं खरा उतरा हूं। जो भी सरकार के द्वारा मिला है उसको क्षेत्र में लेके गया हूं और असेंबली क्वेश्चन से लेके जितनी भी समस्या थी उसको मैंने विधानसभा में रखने का काम किया। लेकिन सैयद शाहनवाज हुसैन जी को अपना चाटुकारिता कराने की आदत है। परिक्रमा करिए उनके आगे पीछे। हम प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, ऐसे भ्रष्ट सांसद जो इस हवा में चुनाव नहीं जीते, वो जीवन में भागलपुर क्या बिहार से भी ये चुनाव नहीं जीत सकते। क्या लगता है अमन जी, आपके पास क्या रास्ते हैं जब आपको पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? आप युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं प्रधानमंत्री और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके पास ऑप्शन क्या है? आप खुद जो है मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, अभी मुख्यमंत्री से क्या बात हुई नीतीश कुमार से? मुख्यमंत्री से हमारी बात हो रही है, इंटरनली उनका कुछ हमें संदेश है। निश्चित तौर पर कुछ समय चाहिए हमको, जो फाइनल होगा हम आपको निश्चित तौर पर बताएंगे। तो नीतीश कुमार ने शाम तक का इंतजार करने को कहा है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात चुनावी चौराहा की। आज इंडिया न्यूज मुजफ्फरपुर पहुंचा है। मुजफ्फरपुर से सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे की चुनावी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चुनावी चौराहे में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर खास शहर में, और आप देख सकते हैं शहर का ये नजारा। ये संकरी सी गलियां हैं, ये मार्केट है। हालांकि ये ठीक ठाक बड़ा शहर है, पर ये पुरानी धर्मशाला के इस चाय की दुकान को हम लोगों ने इसलिए चुना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चाय की जो दुकान है
ये पुरानी धर्मशाला है मुजफ्फरपुर शहर में। खास ये जगह जो है इसको हम लोगों ने इसलिए चुना है कि ये वो जगह है जहाँ पे जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था तो खुद जयप्रकाश नारायण इस चाय की दुकान पे आके बैठा करते थे। अब हम मुजफ्फरपुर की क्या है चुनावी मुद्दे और क्या है स्थिति, इस बारे में बात करेंगे। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जो इस वक्त चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं उनसे पूछेंगे। साथ ही दोनों दल, चाहे एनडीए गठबंधन दल के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के, और आरजेडी जेडीयू गठबंधन दल के भी नेता मौजूद हैं। साथ ही में हमारे साथ एक पत्रकार भी हैं और आम लोग। अब हम सवालों की शुरुआत करते हैं। आप आरजेडी जेडीयू गठबंधन से हैं, आप यहाँ चाय पीने आए हुए हैं। इस वक्त तो आप दोनों लोग साथ साथ नजर आ रहे हैं। मैंने एक चीज बिहार में देखी कि केवल विकास की बात हो रही, पर विकास क्या होगा ये किसी को नहीं पता। चाहे आप लोग दावा कर रहे हैं विकास का, साथ ही एनडीए गठबंधन भी विकास का दावा कर रहा है। दावा सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन पिछले क्या कहते हैं 25 सालों में जो बिहार में क्या कहते हैं विकास हुआ है, चाहे लालू जी का 15 साल का शासनकाल रहा हो या जदयू का 10 साल का शासनकाल रहा हो, सबसे बड़ा विकास तो बिहार में ये हुआ कि जो यहाँ के दलित थे, पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, लालू जी ने उनको जो है बोलने का जो है शैली अदा की, उनको कहा इस चीज का सबसे बड़ा विकास हुआ कि आज जो भी दबे कुचले पिछड़े लोग हैं वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। इससे बड़ा और विकास क्या होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, ये चुनाव विकास है, पर क्या ऐसा विकास करने जा रहे हैं आप जो आप दावा कर रहे हैं कि आप ही लोग को वोट मिले? बिल्कुल। आज पिछले क्या कहते हैं देखिए 25 सालों में क्या कहते हैं पहले की सड़कें जो हैं का स्थिति बहुत खराब हुआ करता था, गलियां जो है कच्ची हुआ करती थी। आज जो है सो क्या कहते हैं पूरे शहर में आप घूम लीजिए, गांव में आप घूम लीजिए, गांव में जो भी सड़कें हैं पक्की हो गई हैं, गलियां हमारी पक्की हो गई हैं, सड़कों का हमारा निर्माण हुआ है। बिजली जो है पहले 5 घंटा 6 घंटा मुजफ्फरपुर को मिला करती थी, आज 18 घंटा 20 घंटा जो है हमारे शहर को बिजली मिल रही है। तो विकास कैसे नहीं हुआ है? चलिए अब हम बात करेंगे, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त दोनों चाय साथ में पी रहे हैं, ये अखबार भी साथ में लेके आए हुए हैं। आपका शुभ नाम? रामबाबू शिवा गुप्ता। गुप्ता जी, जैसे आपके मित्र और वैसे अपोनेंट हैं राजनीतिक तौर पे, आपके मित्र जैसे दावा कर रहे हैं कि 25 सालों में कायाकल्प हो गया बिहार का। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि जब जेडीयू का शासन आप जोड़ रहे हो उस वक्त बीजेपी भी साथ में थी, फिर से विकास का मुद्दा दे रहे हैं, आप लोग भी विकास का मुद्दा दे रहे हैं। फर्क क्या है, किस तरह का विकास का और क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, जहाँ तक आरजेडी का जो कार्यकाल रहा है वह एक जातिवाद राजनीति का कार्यकाल रहा है। न रोड का विकास हुआ, न मानव का विकास हुआ, न सड़क का विकास हुआ, न नाला का विकास हुआ। रही बात 7.5 साल एनडीए सरकार के साथ नीतीश कुमार थे, उसमें विकास हुआ है। लेकिन उसके बाद 2.5 साल जो आया है, इसमें शिक्षा की स्थिति देखिए बद से बदतर है। स्वास्थ्य सेवा की बात कीजिए, कहीं कोई कुछ नहीं है, दवा भी नहीं है, जाइए हॉस्पिटल में किसी तरह का कोई। आप अब किस तरह का विकास करेंगे? आप कह रहे हैं कि जब तक आपके साथ थे नीतीश तब तक ठीक थे, तब तक विकास हुआ। अब आप कौन सा नया विकास ले आएंगे, आप जो दावा कर रहे हैं कि आपको मौका मिले? देखिए, मानव के लिए जितना चाहिए विकास वो सारे विकास होंगे, और लड़ करके कहीं भी विकास नहीं होता है, शांति से विकास होता है। हम चाहेंगे कि यहाँ की जनता जो है केंद्र सरकार से मिल करके रहे और यहाँ बीजेपी को समर्थन, एनडीए को समर्थन दे और जिताए, तो हम अंदाज करते हैं कि बिहार के भविष्य के लिए अच्छा होगा, मुजफ्फरपुर के लिए भविष्य के लिए अच्छा होगा। चलिए, ये तो दोनों राजनीतिक दलों की बात हो गई जिनका साफ तौर पे कहना था, और साथ में एनडीए गठबंधन दल तो साफ कह रहा है कि जिस तरह केंद्र में सरकार है हमारी, अगर राज्य में भी सरकार होगी तो यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि असली विकास हम ही कर पाएंगे। अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या है यहाँ पे स्थानीय मुद्दे। आपको क्या लगता है कि क्या प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ पे जो चुनाव में इस बार उठ सकते हैं? यहाँ पे प्रमुख मुद्दा समझिए रोड, सड़क, बिजली सबका है। बिजली का मेन मुद्दा बिजली का ही होगा। ये जैसे कह रहे हैं बिजली पानी प्रमुख मुद्दा रहेगा, आपको क्या लगता है कि और क्या परेशानियां हैं जो मुद्दा बन सकती है? मुद्दा महंगाई है, भ्रष्टाचार भी है, और बिजली तो बहुत भयावह स्थिति यहाँ जो है ना बना हुआ है। एसएल कंपनी जब से आई है यहाँ बिजली का स्थिति बहुत ही खराब है। लेकिन बार बार नेताओं द्वारा जो है जात पात का ये करके, और जिस तरह से बिहार के गरीब लोगों को छला जा रहा है, हर तीसरा आदमी आज बेघर है, घर नहीं है। लेकिन नेताओं को चाहिए जात पात का मुद्दा। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं मुजफ्फरपुर से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्ण मोहन। कृष्ण जी, जिस तरह से दोनों दलों की बातें सुनी और कुछ और लोगों से बात करी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली टिल्ट हैं, वो तो मुद्दे भी बता रहे हैं पर साथ ही नेताओं का नाम भी ले रहे हैं। आप यहाँ की अगर पूरी स्थिति है उसका विश्लेषण करें तो आपको क्या लगता है कि क्या है स्थिति, मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मोदी जी को मौका मिलना चाहिए विकास के लिए, और जहाँ तक नीतीश जी की बात है तो नीतीश जी की दूसरी पारी जो है
बकवास से भरी हुई पारी थी। लोग पहले की अपेक्षा बहुत जागरूक हैं और विकास के नाम पर वोट मोदी को देंगे ऐसा लगता है ना। हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, फिर भी जो आकलन है, जो माहौल है, जो रुझान है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि विकास इस बार प्रमुख मुद्दा रहेगा। ये यहाँ के जर्नलिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो आकलन किया वो ये उसके मुतालिक बता रहे थे कि विकास इस बार प्रमुख मुद्दा रहेगा और जो मूलभूत सुविधाएं वो ही लोगों को यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। तो अब विकास का दावा तो दोनों ही दल कर रहे हैं, अब इसमें देखना है कि वो विकास किस दल का विकास होता है, ये सबसे बड़ी चीज होगी। आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं? सर सबसे पहले तो मैंने मुजफ्फरपुर में शिक्षा की व्यवस्था सही होना चाहिए और जहाँ तक है कि मैंने निजी स्कूल जो भी है मैंने प्राइवेट सेक्टर में यहाँ आम आदमी को पढ़ाना उतना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम लोग यहाँ सड़क पे हैं, उतना पानी तो नहीं, पर बता रहे हैं कि थोड़ा सा पानी भी अगर बरसता है, थोड़ी सी बारिश हुई थी तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है पानी निकला नहीं है उस तरह से। आपको क्या लगता है कि क्या स्थानीय मुद्दे होंगे? शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दा होना चाहिए। पिछले दिनों सबसे ज्यादा अगर स्थिति खराब हुई है तो शिक्षा की हुई है। पिछले 25 साल में एक भी अच्छा कॉलेज यहाँ नहीं खुला है। नई सरकार जो आए तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की सरकार आए? क्षेत्र में काम करना चाहिए उनको। आप यहाँ चाय की दुकान ये चलाते हैं, जहाँ पे हम आए हैं, बड़ा मशहूर दुकान है, आपके पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो है आपको क्या लगता है कि आपको क्या व्यापारियों के लिए क्या समस्या है? सबसे पहले व्यापारियों के लोग के लिए समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जल जमाव बहुत भीषण है और सड़कें की स्थिति बहुत दयनीय है और बिजली है ही नहीं। और खासकर हम छोटे व्यापारियों के लिए बैंक से लोन की सुविधा नहीं है और बैंक से कहीं लोन मिलती भी है गवर्नमेंट के द्वारा तो यहाँ के बैंक में ये 10% 5% की डिमांड करते हैं। भ्रष्टाचार कहते हैं, बैंकों से लोन नहीं मिलता, भ्रष्टाचार है। मंडल का मंडल चलेगा क्या मुजफ्फरपुर में? मंडल का मंडल कुछ नहीं चलेगा। मुजफ्फरपुर या बिहार में विकास बड़ा मुद्दा होगा। सबसे बड़ी चीज है कि यह 1948 के बाद ये शहर कभी भी सजाया नहीं गया। रोड सिकुड़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, शिक्षा का आधार गिरता चला गया, बच्चे कांख में स्लेट और हाथ में प्लेट लेकर आने लगे, शिक्षा का जो स्तर गिर गया, सामाजिक सरोकार गिरती जा रही है। अब सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और जनता भी चाहती है कि हमारे समाज और हमारे शहर का विकास हो, वही मुद्दा होगा।